वेलकम टू एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन। आज हम करेंगे +2 क्लास का एक्सरसाइज 1.1 का 6th, 7th और 8th सम। देखो सबसे पहले 6th सम कैसे है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय आर इक्वल टू 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। इसमें बताना है ये रिलेशन है जो दे रखी है इस सेट के ऊपर, ये रिलेशन है जो इस सेट के ऊपर, ये सिमेट्रिक है लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है। अब देखो सिमेट्रिक होती क्या है, इसको कैसे करेंगे। देखो सिमेट्रिक के लिए क्या दिखाते हैं हम। सिमेट्रिक के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर मान के चलते हैं और प्रूव करते हैं कि इसका उल्टा मतलब कि बी ए आर से बिलोंग करेगा, ये होना चाहिए, ये हमें गिवन होगा। अब देखो इसके अंदर क्या है, 1 2 है रिलेशन में, 1 2 आर से बिलोंग करता है, इसको अपोजिट कर लो 2 1, 2 1 भी आर में है, इसको अपोजिट भी, इसलिए क्या है आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। अब देखो रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए होता है ए बिलोंग्स टू आर, मतलब कि खुद के साथ ही रिलेशन होनी चाहिए, मतलब कि सेम एलिमेंट होने चाहिए रिलेशन में, 1 1 2 2 3 3। बट देखो इसमें कोई भी सेम ऐसा तो नहीं है ना, ऐसे यहाँ पे 1 है यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 नहीं है ना सेम, तो इसलिए क्या है रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब देखो ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए होता है ए बी मान के चलते हैं कि ए बी रिलेशन में है और बी सी भी रिलेशन में है, पहला और लास्ट भी रिलेशन में होंगे, ए सी भी रिलेशन में होगा, ये चीज़ प्रूव करनी है। ये भी गिवन मान के चलते हैं, ये तो ट्रू मान के चलते हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये प्रूव करना ये प्रूव करना फिर ये दोनों तो हम मान के चलेंगे कि रिलेशन में हैं और प्रूव करेंगे ए सी बिलोंग्स टू आर। अब देखो कोई भी ऐसा एलिमेंट मानते हैं, ऐसे देखो कि जो इसके अंदर होना नहीं चाहिए, ठीक है। 1 2 2 1 रिलेशन में है। अब देखो ए बी बी सी, इसका दूसरा इसका पहला इस फॉर्म में होने चाहिए, इसका दूसरा और इसका पहला ऐसे एलिमेंट होने चाहिए, दूसरा और पहला इक्वल होने चाहिए, दूसरा पहला। इसमें क्या है 1 2 2 1 ये मान लिया, इसका दूसरा इसका पहला इक्वल है ना, इसलिए। अब देखो फर्स्ट और लास्ट 1 1 1 1 रिलेशन में होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है, 1 1 नहीं है ना, इसलिए क्या है नोट बिलोंग्स टू आर, बिलोंग लिख के उसको कैंसिल कर देंगे, मतलब नहीं है, इसलिए क्या है आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। हैंस हम क्या बोल सकते हैं, आर इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। अब देखो 7th सम की स्टेटमेंट, 7th में है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। रिलेशन कोई सेट ए पे दे रखी है, ए क्या है किताबें हैं, जो लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी किताबें हैं, उनका पूरी लाइब्रेरी का एक सेट मान लिया जिसकी सभी किताबें हैं ना, वो क्या है एलिमेंट हैं, ठीक। रिलेशन क्या दे दी, सभी बुक्स के अंदर क्या रिलेशन दे दी, आर इक्वल टू एक्स वाई, दो किताबें इस तरह से हैं, एक्स एक का नाम एक्स मान लिया बुक का, दूसरी का नाम वाई मान लिया, सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, इनके सेम पेज हैं, इसके अंदर 100 पेज हैं तो दूसरे के अंदर भी 100 पेज हैं, नंबर ऑफ पेजेज सेम है, मतलब कि पहले के अंदर जितने पेजों की संख्या है ना उतने ही दूसरे के अंदर पेजेज की संख्या। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस कौन सी होती है रिलेशन, मैंने स्टार्टिंग में बताया था एक्सरसाइज करने से पहले। इक्विवेलेंस रिलेशन होती है जो 3 की 3 कंडीशन पूरी करे, साथ में तो वो होना चाहिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, साथ में ट्रांजिटिव, तीनों की तीनों कंडीशन होनी चाहिए। देखो कैसे प्रूव करेंगे, सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है बिल्कुल ही, वैसे प्रैक्टिकली भी सोचे तो कुछ भी नहीं है इस सब में। रिलेशन लिख ली पहले, एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या, खुद के साथ रिलेशन। अब देखो खुद में उतने ही पेज होते हैं जितने खुद में होते हैं, ठीक है, खुद के अंदर पेजों की संख्या खुद के पेजों की संख्या के इक्वल ही होती है, खुद के सेम ही होगी वो तो, ठीक है। तो इसमें क्या वर्डिंग में लिख देंगे बस, ए एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, खुद के इक्वल होती है पेजों की संख्या, विच इज ट्रू, जो ट्रू है, सो आर इज रिफ्लेक्सिव होगा। अब देखो सिमेट्री कब होगा, ए भी आर से बिलोंग करता है तो इम्प्लाई करना चाहिए बी ए बिलोंग्स टू आर, ये चीज़ हम शो करेंगे। अब देखो ए बी आर में है रिलेशन में, इसका मतलब क्या है, जितने पेज ए में उतने बी में है, ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक। अब ओपोजिट करेंगे, बी और ए में, बी को पहले रख लो, मान लिया इसके और इसके सेम पेज हैं, इतने इसमें 100 इसमें भी 100 हैं, दोनों के अंदर 100 नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो
हम बोल सकते हैं पहले में दूसरे के बराबर हैं पेजों की संख्या, दूसरे में पहले के इक्वल हैं, ठीक। तो बी एंड ए अपोजिट भी कर ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो इसका मतलब क्या है, बी ए बिलोंग्स टू आर रिलेशन में है, इसलिए क्या है ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव में क्या है, ए बी और बी सी का तो मान के चलते हैं और प्रूव करते हैं कि ए सी होगा रिलेशन में। ए बी आर से बिलोंग करता है कि इसका मतलब क्या है, ए और बी दो बुक्स हैं जिसके अंदर सेम संख्या है पेजेस की। बी सी का मतलब क्या है, बी और सी में भी सेम है। इसका मतलब क्या है, ए जितने ए में पेज हैं, मान लिया ए में भी 100 है, बी में भी 100 है, सी बी में 100 है, सी में भी 100 है। इसका मतलब क्या है, ए बी और सी तीनों के अंदर सेम 100 हुई। ए बी एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, इसका मतलब ये हुआ। इसका मतलब क्या है, ए और सी में भी हुए सेम नंबर ऑफ पेजेस। क्यों लिखा, क्योंकि हमें ए और सी रिलेशन में दिखाने हैं, इस वजह से बी को छोड़ के ए सी लिखा हमने। ए सी बिलोंग्स टू आर होगा। सो आर इज ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव है। हेयर क्या हुआ, रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, इसलिए क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन है। आगे देखो 8th की स्टेटमेंट में है, 8th में है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। ये दे रखा है ए सेट, इसकी रिलेशन शो करने हैं गिवन बाय आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी इस तरह से है, ए माइनस बी का मोड करेंगे वो इवन है। ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक। आगे का पार्ट फिर देखेंगे, पहले सिर्फ यहाँ तक का सम है जो वो सोल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ तक का इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाएंगे। इस रिलेशन को बिल्कुल सिंपल सा है, सिर्फ इसी के सेट के ऊपर तो लगी है रिलेशन। देखो कैसे है, देखो ए है 1 2 3 4 5 रिलेशन ये दे रखी है, ए माइनस बी उसका मोड करेंगे वो इवन होना चाहिए, इवन का मतलब 2 से डिवाइड होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव देखो, यदि ए बिलोंग्स टू आर है, ए आर से बिलोंग कब करेगी, ए माइनस ए का मोड है जो इवन होना चाहिए, ए माइनस ए का मोड है जो इवन होगा। ए में से खुद को माइनस करेंगे, 0 आएगा, 0 का मोड 0, 0 क्या है इवन है, तो ट्रू कंडीशन आई, ट्रू कंडीशन है तो इसलिए क्या है ये आर इज रिफ्लेक्सिव। अब देखो सिमेट्री के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर है, रिलेशन में कब होंगे, जब ए में से बी को माइनस करेंगे फिर उसका मोड करेंगे तो वो इवन होना चाहिए। यही दे रखी है हमें रिलेशन पीछे, ठीक है। ऐसे इसको माइनस कॉमन ले लिया, बी माइनस ए हो गया। अब मोड का काम क्या होता है, माइनस को प्लस करना, फिर से प्लस हो गया, बी माइनस ए का मोड बी वन हो गया, ठीक है। तो बी ए बिलोंग्स टू आर, आर इज सिमेट्रिक। अब देखो ज़्यादा डीपली जाना है तो देखो कैसे है, ए 1 मान लिया, बी 2 मान लिया, 3 मान लिया, ठीक है। ए को हमने माना 1, बी को 3 मान लिया। अब 1 में से 3 को माइनस करेंगे वो इवन आएगा ना, ओड में से ओड को माइनस करते हैं, माइनस का 2 इवन है। अब इसको ऑपोजिट कर लो, माइनस कॉमन ले लिया इसमें से, ठीक है, माइनस को कॉमन ले लिया बाहर, तो ये क्या बना 3 - 1 हो गया, उल्टा कर दिया। वैसे इसमें तो नंबर आ रहे हैं 2 है मतलब कि, ठीक है, इसका मोड कर दिया मतलब इसका माइनस ख़त्म हो गया, 2 का मोड करने से 2 हो गया, 2 भी इवन होगा, ठीक है। बट हमें क्या ये उल्टे करके दिखाने होते हैं ए बी सी में, इस वजह से बी को पहले रख लेंगे, ए को बाद में। 3 - 1 है, माइनस को कॉमन ले गए, यदि इतना गया तो इसका माइनस तो प्लस हो जाएगा मोड की वजह से। 3 - 1 का मोड मीन्स 2 का मोड वो क्या हो जाएगा इवन, इस तरह से। मतलब इसके नंबर्स को अपोजिट करने से माइनस कॉमन लेंगे तो अपोजिट हो जाएंगे अपने आप। माइनस क्या है, मोड है जो माइनस को प्लस कर देगा, मोड का काम माइनस को प्लस करना ही होता है सिर्फ, ठीक है। तो इसलिए क्या है ये 2 फिर भी इवन आएगा, साइन चेंज हो जाएगा, बस यही है ना। तो ये तो वैसे समझाने के लिए था, तुम्हें ए बी सी में ही सोल्व करके दिखाना है एग्ज़ाम में, तो ठीक है ऐसे ए बी सी में। आगे देखेंगे हम ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव के लिए देखो ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ये तो मान के चलते हैं कि ए बी भी रिलेशन में है और बी सी भी रिलेशन में है। अब ए बी रिलेशन में तो इसका मतलब ए में से बी को माइनस करेंगे तो वो इवन आएगा, बी सी रिलेशन में है इसका मतलब बी माइनस सी का मोड है जो वो इवन आएगा। अब देखो 2 इवन नंबर्स को यदि हम ऐड करते हैं तो वो भी इवन आएगा। अब किसी को देख लो, 2 में 4 ऐड करके देखो 6 आया, 4 + 2 है वो भी 8 आया, 100 + 110 है
तो 210 ये भी इवन आया। इवन के अंदर यदि हम इवन नंबर को ऐड करते हैं तो वो इवन ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इस इवन के अंदर ये इवन ऐड कर लिया हमने, a माइनस बी के अंदर प्लस किया हमने b माइनस सी, b से b कैंसिल, a माइनस सी बचा, इवन वो भी इवन आया। ठीक है, a माइनस सी है, इसका मतलब क्या है, रिलेशन ए फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया, ये अपनी रिलेशन ही तो दे रखी है। इसका मतलब क्या है, ए और सी भी रिलेशन में है क्योंकि इनके ऊपर अप्लाई तो हो रही है ये कंडीशन। दोनों को माइनस करेंगे फिर उसके ऊपर मोड लगाएंगे तो वो इवन है, इसी का तो रिजल्ट आया ये। ए सी बिलोंग्स टू आर, सो आर इज ट्रांजिटिव, इसलिए आर क्या है, ट्रांजिटिव। अब क्या है, रिलेशन है जो आर इज सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव, तीन की तीन कंडीशन पूरी कर रही है, इसलिए क्या है ये, आर इज इक्विवेलेंस, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब देखो आगे क्या पूछा है इस सब में, आगे पूछा है शो दैट, शो करो के ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। 1 3 और 5 ये सेट है, इसके सभी के सभी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेशन में हैं, रिलेटेड मीन्स रिलेशन में हैं, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये भी आपस में रिलेटिव हैं। बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। इसके यदि दो सेट लें, इनके तो आपस में रिलेशन में नहीं होंगे, इसके खुद के साथ रिलेशन में होंगे, खुद के साथ रिलेशन में होंगे। अब देखो कैसे दिखाएंगे हम, देखो 1 3 5 सभी के सभी ओड नंबर है, ओड में से ओड को माइनस करेंगे तो भी इवन नंबर आएगा, और इवन में से इवन को माइनस करेंगे तो भी इवन नंबर आएगा। रिलेशन क्या थी, दो नंबर्स को माइनस करने पर उसका मोड है जो वो इवन आना चाहिए, यही थी ना। अब इस सेट के अंदर 1 3 5 सभी के सभी ओड नंबर है, किसी में से किसी को माइनस कर लो, ओड जैसे 3 में से 1 को माइनस किया 2, 5 में से 3 को माइनस किया 2, 5 में से 4 को 1 को माइनस किया तो भी 4 आया। तो मतलब किसी भी दो नंबर्स, किन्हीं भी दो नंबर्स को लेंगे हम, माइनस करेंगे तो अपना इवन रिजल्ट आएगा, उसका मोड भी इवन होगा। बस यही बात है, ये लिखनी है, सिर्फ वर्डिंग में लिख देनी है ये बात कि क्यों है रिलेशन में, रीजन दे देना हमें। ऑल एलिमेंट्स आर ओड, सभी एलिमेंट्स ओड हैं। डिफरेंस ऑफ ओड नंबर्स इज ऑलवेज इवन, ओड नंबर्स का डिफरेंस है जो वो इवन आएगा। सो डिफरेंस ऑफ द गिवन सेट्स एलिमेंट इज इवन, इसलिए जो ये सेट के अंदर एलिमेंट दे रखे हैं ना, उनका डिफरेंस भी इवन आएगा। सो दीज एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये सभी के सभी एलिमेंट क्या है, रिलेटेड है एक दूसरे से। अब देखो दूसरे में पूछा था 2 और 4 भी आपस में रिलेशन में है। सिमिलरली इन द सेट 2 4, अब याद रखो इवन नंबर में से इवन को माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा, तो भी अपना इवन नंबर आता है। 4 में से 2 को माइनस करो तो भी 2 आया, 2 में से 4 को माइनस करो तो भी माइनस का 2 आया, तो मोड करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब देखो आगे क्या है, बोथ एलिमेंट्स आर इवन, दोनों के दोनों एलिमेंट क्या है, ये इवन है। एंड द डिफरेंस ऑफ इवन एलिमेंट्स इज इवन, इवन एलिमेंट्स का डिफरेंस है जो माइनस करते हैं जब उनको, वो भी इवन आता है। सो दीज एलिमेंट्स आर ऑल्सो रिलेटेड टू ईच अदर, तो ये एलिमेंट भी क्या है, पहले वालों की तरह ही, जैसे पहले ओड थे बस ओड का भी माइनस करेंगे तो क्या होगा, इवन नंबर आएगा, इवन को माइनस करेंगे तो भी इवन आएगा, इसलिए ये भी रिलेशन में है। आगे पूछा था ये दो सेट, अब इन दो सेट्स में से 1 3 5 और 2 4, एक एलिमेंट इसमें से लिया तो ओड हो गया, ये तो सभी ओड है। एक एलिमेंट इसमें से लिया, ये सभी इवन है। ओड में से इवन को माइनस करेंगे तो हमेशा ओड नंबर आता है, बट रिलेशन में कब होंगे, जब इवन नंबर होगा, क्योंकि रिलेशन हमें दे रखी है स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है, इवन की दे रखी है। डिफरेंस ऑफ एलिमेंट्स टेकन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड सेट रिस्पेक्टिवली, हम बारी बारी से यदि पहले और दूसरे सेट में से एलिमेंट्स लेते हैं, ये गिव द डिफरेंस ओड, डिफरेंस क्या होगा इनका, ओड होगा। सो नो एलिमेंट ऑफ दीज सेट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, इन दोनों के कोई भी एलिमेंट है जो एक दूसरे से रिलेशन में नहीं होंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल 2-4 क्वेश्चन और लेके आएंगे। थैंक यू।